Jai Hind and welcome back. This is the seventh lecture of the first chapter of physics, class 10th, that's light reflection and refraction. हमने इस चैप्टर के दूसरे हिस्से को पिछले लेक्चर से शुरू कर लिया था, दैट इज रिफ्रैक्शन. हमने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन समझा. हमने ये भी देखा कि एक रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है और उनमें एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मल, क्या क्या चीजें होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया. लेक्चर 7 से हम लोग रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है और कैसे एप्लीकेबल है. रिफ्लेक्शन तो काफी जगह एप्लीकेबल है, हमने मिरर्स में देखा, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर्स हो. रिफ्रैक्शन कैसे एप्लीकेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी शुरुआत लेंसेज से होती है. एक लेंस क्या होता है, लेंस कहाँ यूज करते हैं हम लोग? लेंस हम अपने लाइफ में बहुत जगह डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस हो. कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि आई के कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है. कई बार बहुत सारे लोगों को स्पेक्टिकल्स लगा होता है और वो लोग स्पेक्टिकल्स जो नहीं पहनना चाहते उनके लिए भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज किए जाते हैं. स्पेक्टिकल्स जो है जैसे कि हमने पहन रखा है उसमें भी लेंसेज हैं. वो डिपेंड करता है कि लेंसेज भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाले स्लाइड्स में. मैग्नीफाइंग लेंस जो शर्लॉक होम्स यूज करते हैं, डिटेक्टिव्स यूज करते हैं, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप, ये सारे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से एक ये भी एग्जाम्पल है. एक लेंस का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है. अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेस. एक लेंस कुछ इस तरीके का होता है. ये एक कॉन्वेक्स लेंस है. क्या होता है ये लेंस के बारे में देखेंगे. ये दो सरफेसेस से मिलकर बना है, एक हिस्सा ऐसा और दूसरा हिस्सा जस्ट इसके ऑपोजिट में ऐसे जाके चिपक जाए. उसी तरीके से एक कॉनकेव लेंस. ये दो स्ट्रक्चर्स है, अभी नाम आपको नहीं बताया गया, नाम आगे बताया जाएगा. हमारे अर्थ पे जो सरफेस है, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो जो ओशन से घिरा हुआ है, जो वाटर बॉडी से घिरा है, वो भी एक तरीके से एक लेंस का काम कर रहा है. हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एक लेंस का काम कर रहा है. दे आर द बिगेस्ट नेचुरल लेंसेज वी कैन इमेजिन. लेंस का काम कैसे कर रहा है? क्योंकि एक लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो लाइट को ट्रेवल करने देता है, जिसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट करेगा. दो सरफेसेस होने चाहिए, राइट? इसीलिए आगे बढ़ते हैं. अब लेंसेज दो तरीके के हो सकते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. हमने मिरर्स में भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पढ़ा था. तो ये रे जो है वो कन्वर्जिंग है क्योंकि वो जितने भी लाइट रेज इसके पास आएंगे वो उनको कन्वर्ज करके एक जगह पे फोकस कर देगा. और क्योंकि लाइट रेज असली में मीट कर रहे हैं इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस एक रियल फोकस बनाता है. एक डाइवर्जिंग लेंस जो कुछ इस तरीके का दिखता है वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, अपने से दूर भेज देगा. और कोई इंसान जो उस तरफ खड़ा है, राइट, दूसरे डायरेक्शन में खड़ा है, उसको ऐसा लगेगा कि लाइट लेंस के दूसरी तरफ से आ रही है और ये बन गया आपका वर्चुअल फोकस. डन. और ये लेंस जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस. हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर्स पढ़ रखा है, राइट, अपने पिछले लेक्चर्स में. कॉन्वेक्स मिरर जो राइट उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका सरफेस बाहर की तरफ बेंड होता है. कॉन का मतलब कर्व और वेक्स का मतलब आउटवर्ड्स, यानी कि ये आउटवर्ड्स कर्व्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ कर्व्ड है. उसी तरीके से कॉनकेव का मतलब ऐसा लेंस जिसका सरफेस अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ. अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में कुछ डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स क्या होते हैं उनको जान लेते हैं. वो डेफिनेशन में भी है कि एक लेंस जिसका स्फेरिकल सरफेस जो है वो बाहर की तरफ बेंड हो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और एक कॉनकेव लेंस जिसका सरफेस अंदर की तरफ होता है वो इस तरीके का दिखेगा. इन द सेम वे इसमें एक रियल ये कन्वर्जिंग लेंस है. याद है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर्स और डाइवर्जिंग मिरर्स भी हमने पढ़ा था. मिरर्स के केस में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, लेकिन लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है. इट्स जस्ट ऑपोजिट, राइट, ऑफ मिरर्स, एग्जैक्ट ऑपोजिट. यहाँ पे आपको कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस के रूप में दिखता है. एक कॉन्वेक्स मिरर एक रियल फोकस बनाएगा और जबकि कॉनकेव मिरर एक वर्चुअल फोकस बनाएगा, क्योंकि लाइट रेज असली में मीट नहीं करते हैं, दे अपीयर टू मीट
but they're not actually meeting. It is thick in the center and thin at edges. वो आपने देख लिया उसके डायग्राम में, राइट? ये सेंटर के पास थिक है और एजेस पे जाके पतला हो जाता है, जबकि ये सेंटर में पतला है और उसका जो एज है वो ज्यादा चौड़ा है, राइट? कॉमन टर्म्स। अब एक लेंस को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? आप दो स्फीयर्स लेंगे, ग्लास के स्फीयर्स, लेकिन बट दोज ग्लास स्फीयर्स वोंट बी हॉलो, वो हॉलो नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरीके से भरा हुआ होगा अंदर से, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो S1 S2 का मतलब क्या है? स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। अब दोनों स्फीयर जो है उनका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो C1 C2 मान लेते हैं, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। इस तरीके से बन गया आपका पहला वाले डायग्राम में आप कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बन गया, दूसरे वाले में कॉनकेव लेंस बन गया। Center of curvature, the centers of the sphere whose parts form the surface of the lens are called centers of the curvatures of the lenses. यानी कि वो ये जो मिरर है, जो एक स्फीयर से मिलकर, दो स्फीयर से मिलकर बने हैं, इन लेंस का जो, उन स्फीयर्स का जो सेंटर होगा, उन्हीं सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। कुछ मिरर जैसा ही कॉमन है कि एक मिरर जो है वो एक स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ होता था, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता था उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते थे। इसके केस में दो स्फीयर्स लग रहे हैं, तो उन दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। और एक लेंस के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दो होता है, राइट? जबकि एक लेंस में चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते थे, जबकि एक मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ एक ही होता था। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सरकमफेरेंस है उस स्फीयर का, उसकी दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बन जाएंगे, R1 एंड R2। तो जो स्फीयर का रेडियस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, या रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। अब ये आप देख पा रहे हैं मेरे जस्ट पीछे, ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दोनों वर्ड यूज किया गया है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, क्योंकि इसका एक सरफेस जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है और एक सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जो अंदर की तरफ कर्व्ड है उसके कारण वो कॉनकेव बन गया, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसके कारण वो कॉन्वेक्स बन गया, राइट? तो ये मेनिस्कस क्या होता है? पॉजिटिव मेनिस्कस ये एक कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है वो सारे लेंसेज का, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाए जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिए गए, बट फिर भी फॉर एन आइडिया आपको एक और लेंस दिखाया गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, यानी कि एक सरफेस इसमें बाहर की तरफ बेंड है और एक सरफेस अंदर की तरफ कर्व है। इसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरीके से होता है जैसा आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा स्फेरिकल मिरर्स में प्रिंसिपल एक्सिस था, वैसे ही लेंसेज में भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। The imaginary line passing through both the center of curvature is called the principal axis of the lens. Optical center, आप ये देखिए, ये जो लेंस बना इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। जो लेंस का सेंटर बन जाता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और जैसे कि मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले सारे लाइट रेज सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाते थे, इस वाले में लेंस के केस में, एक लेंस के केस में जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो सारे के सारे लाइट रे सेम पाथ पे चले जाएंगे बिना डेविएट हुए। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। और उस नियम की तरह जैसे हमने देखा था मिरर के केस में कि अगर दो लाइट रेज या कितने भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाते हैं तो वो फोकस से होके
पास करेंगे, वो मीट करेंगे फोकस पे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, क्योंकि दोनों लेंसेज में अलग अलग तरीके का फोकस बनता है। कॉन्केव लेंस में वर्चुअल फोकस बनता है और एक कॉन्वेक्स लेंस में एक रियल फोकस बन जाता है। ये बन गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। सारे लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सारे लाइट रेस फोकस पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दो फोकस बनेगा, क्योंकि ये मिरर तो है नहीं, लेंस है। आप लाइट इस दोनों में से किसी तरफ से पास करा सकते हैं, राइट? दोनों में से किसी साइड से पास करा सकते हैं। तो ये F1 बन गया। अगर लाइट रेस को ऑपोजिट पास करा दिए, तब जहां पे वो मीट करेंगे वो बन गया आपका F2। डन। कॉन्केव लेंस, अब कॉन्केव लेंस के केस में तो सिनेरियो विल बी ऑपोजिट। फोकस दो बनेंगे, लेकिन वर्चुअल फोकस बनेंगे। लाइट रेस जिस तरफ से आ रहा है, अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट जिधर से आ रहा था उसके ऑपोजिट साइड में फोकस बन रहा है, एक रियल फोकस बन रहा है। लेकिन एक वर्चुअल फोकस जो है वो सेम साइड में, उसी साइड में बनेगा जिस साइड से लाइट रेस आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं लेंस पे, कुछ इस तरीके से, राइट? ये आपका F1, ये रियल फोकस नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोकस है। लाइट रेस को आप दूसरी तरीके से पास करा दीजिए तो वो F2 बन जाएगा, ठीक है। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी भी मिल रही है, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन बातों का। रियल फोकस एंड इट फॉर्म्स अ वर्चुअल फोकस। आई होप एवरीथिंग स्टिल नाउ इज क्लियर। बहुत सारी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी नई नई हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बातें हम लोग नहीं करते। चीजें आसान हैं और एनिमेशंस के थ्रू, सिमुलेशंस के थ्रू और भी आसान हो जाते हैं चीजों को सीख पाना, समझ पाना और याद रख पाना। अब फोकल लेंथ क्या है? जैसे कि कॉन्केव मिरर्स के केस में प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती थी, राइट? फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। अब आप बताइए, क्या F1 और F2 हमेशा बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस, दे विल ऑलवेज बी इक्वल, क्योंकि एफ फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा आधा होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वही रेडियस जो स्फीयर का था, उसी का रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? और जो स्फीयर जो हम लोग यूज किए वो हमेशा सेम साइज के स्फीयर यूज करेंगे ना लेंस को बनाने के लिए। तो जब दोनों स्फीयर्स का रेडियस सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा और फोकल लेंथ भी सेम होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोग। दिस इज द फोकल लेंथ of a convex mirror and this is the focal length of a concave mirror. फोकल लेंथ मतलब कोई एक साइड नहीं है, दोनों साइड आप मेजर कर सकते हो। दोनों साइड F1 है चाहे F2 है, वो बराबर ही होना है। ऑलराइट, तो बहुत खूबसूरत सीन है ना। ये लेंस कौन सा लेंस है? ये मिरर तो नहीं है, हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आर पार हम लोग इसके देख रहे हैं और मिरर्स के आस पार आर पार नहीं देख सकते। तो ये लेंस कौन सा लेंस है? इसमें इमेज जो है वो छोटा दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि पेड़ काफी बड़ा है, लेकिन जो उसका इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है और उल्टा इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा किस इमेज का बनता है? रियल। मिरर्स के केस में एप्लीकेबल था ना वो चीज लेंसेज के केस में भी एप्लीकेबल है। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, एक इमेज अगर वो रियल बन रहा है, अगर कोई इमेज रियल है तो वो हमेशा हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, और अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से कि मतलब ये आप कहिए कि इंटरचेंजेबल है, कि अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट होगा, अगर इरेक्ट इमेज है तो हमेशा वर्चुअल है, इस चीज की गारंटी। तो ये बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो कौन सा ऐसा लेंस है जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है? इसके लिए हमें सीखना होगा रे डायग्राम्स, ठीक है।
रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, वो इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, राइट। बट एट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म? तो ये सारी क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमें बेसिक रे डायग्राम्स को सीखना पड़ेगा। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक लेंस को ड्रॉ किए, शुरुआत करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, जो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। हमने कन्वर्जिंग मिरर से भी शुरुआत की थी और कन्वर्जिंग लेंस से भी शुरुआत कर रहे हैं। दोनों में कन्वर्जिंग शुरुआत करते हैं, क्योंकि कन्वर्ज करने के मतलब मिलाना। अब जो लोग मिलाते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है ना बांटने वालों से, तो इसलिए उसी को शुरुआत कर रहे हैं, उसी से शुरुआत कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमने F1 बनाया, 2F1 बनाया। 2F1 मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको लिखने, रे डायग्राम जब हम लोग लेंसेज का पढ़ते हैं तो C ना लिख के, C1 ना लिख के 2F1 लिखने की एक परंपरा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स वही यूज करते हैं। आप चाहें तो C1 C2 भी लिख सकते हैं, आपके नंबर्स को कोई उसके लिए डिडक्ट नहीं करने वाला। बहुत ज्यादा होगा तो एक बार बता दीजिएगा, क्वेश्चन में साइड में लिख दीजिएगा कि हियर F1 या 2F1 रिप्रेजेंट C1 एंड 2F2 रिप्रेजेंट C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, आपके नंबर्स कोई डिडक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला रूल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही सारे नियम हैं जो मिरर्स में थे, वही लेंसेज में है। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाके ट्रेवल करेगा तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के थ्रू ट्रेवल करेगा, फोकस के थ्रू पास कर जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। रूल 2, अगर कोई फोकस से इमर्ज कर रहा है इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जो लाइट रे आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम हट जा रहे हैं स्क्रीन के सामने ताकि आपको चीजें आसानी से दिख जाए, क्लियरली दिख जाए बिना इंटरप्शन के। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि F1 से लाइट ट्रेवल कर रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो F1 से ही ट्रेवल, आप F2 से भी ले जाइएगा तब पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। और पिछले वाले एनिमेशन में जैसा कि आपने देखा था, वो फिर से पीछे चलता है। जैसे कि इसमें आपने देखा कि इंसिडेंट रे जो है वो F1 के साइड से आ रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद F2 से जा रहा है, ट्रेवल के थ्रू पास कर जा रहा है। आप अगर ऐसा करिए कि F2 के तरफ से लाइट ले आइए तो वो रिफ्रैक्शन के बाद F1 पे भी चला जाएगा। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, तीसरा नियम क्या है? अगर कोई लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, राइट, कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बिना डिविएशन के सेम पाथ पे आगे बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। रिफ्रैक्टेड रे इज won't be interrupted, won't change its path, will not deviate. Rules for making ray diagrams. कॉन्केव मिरर में भी जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे थे तो उनके कुछ रूल्स थे, राइट। तो इसके लिए भी रूल्स हैं। क्या है रूल्स? इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस के थ्रू पास कर जाएगा। यही रूल्स तो हैं जो हमने देखा, वही रूल्स हैं। उसको टेबल में आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे ताकि रिवाइज करना आसान हो जाए। passes through O, does not change its direction। बस, तो हमने काफी सारी चीजें फिर से इस लेक्चर में भी सीखी। हमने क्या क्या सीखा? हमने लेक्चर नंबर 7 में लेंसेज के टाइप्स के बारे में जाना। हमने ये जाना कि लेंसेज को हम लोग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये भी देखा कि एक लेंस को आप बनाते कैसे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और एक लेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। और लेंस के रे डायग्राम्स, उसमें जो इमेज बन रहा है
उस इमेज, वो इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। जैसे मिरर्स में हमने बात किया, वैसे ही लेंसेज में भी कर सकते हैं। उसके रूल्स के बारे में हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात की। आगे लेक्चर्स में हम लोग रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे और लेंस फॉर्मूला भी जानेंगे। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला भी होता है। ऑलराइट, और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद। दिस इज आदित्य शंकर सोनी साइनिंग ऑफ।